हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया। जॉन विक चैप्टर 4, अ परफेक्ट फिल्म जो कि अपने चैप्टर 1 से परफेक्टली कनेक्ट होती है और इतिहास में पहली बार किसी फ्रेंचाइजी की 4th इंस्टॉलमेंट अपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितना या फिर उससे भी बेहतर है। ये मूवी मिस्टर विक के कैरेक्टर आर्क को एक फुल सर्कल में लाती है, एक परफेक्ट ब्रेक देती है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं अच्छे से। और हाँ, इसमें स्पॉयलर्स होंगे तो जाओ इसे अपने नज़दीकी थिएटर्स में देख लो, क्योंकि ये सारे मूवीज़ ना वंस इन ए लाइफ टाइम वाली एक्सपीरियंस होती हैं। चाहे वो अवतार अपने विजुअल्स के लिए हो या फिर जॉन विक अपने रियल रॉ एक्शन विद ग्रैंड सिनेमेटोग्राफी के लिए हो। तो ऐसे चांस को मिस बिल्कुल मत करो। अकेले जाओ, फैमिली के साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, जैसे भी जाओ, पर जाओ, फिर आके ये वीडियो देखो। ओके, सो स्पॉइलर अलर्ट। तो चैप्टर 3 में हाईटेबल के नाक पे दम करने के बाद मिस्टर विक खुद को जैसे तैसे बच बुचा के ओसाका जाते हैं एक पुराने मित्र कोजी से सहायता मांगने के लिए। पर उससे पहले हमें पता चलता है कि जॉन को मारने के लिए हाईटेबल ने मार्की विंसेंट बेसेतिग्रेमो के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके चलते मार्की को पूरी खुली छूट होती है टू किल जॉन विक बाय हुक और बाय क्रूक, जिसके कारण वो सबसे पहले तो न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन को धर दबोचता है और साथ में न्यूयॉर्क होटल को डिमोलिश करके हमारे प्यारे रिसेप्शनिस्ट शैरन को भी मार देता है। व्हिच इज सैड नोइंग द फैक्ट कि खुद लैंस रेडविक भी इस दुनिया में नहीं रहे जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया था। और भाई साहब, इस सीन में बिल स्कैर्सगार्ड ने मार्की के कैरेक्टर में जो परफॉर्मेंस दिया है ना, और ऊपर से वो लाइटिंग, बिल्कुल तबीयत टाइट हो जाती है गैंग। हमें पता चलता है कि वो कितना मेनेसिंग है और एक हाईटेबल के फैमिली मेंबर होने के कारण वो कितना इरेशनल हो सकता है। और फिर हमें ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल लिया जाता है जो कि काफ़ी सुंदर है एट फर्स्ट ग्लैंस, जिसके मैनेजर हैं कोजी और उनके अटेंडर हैं उनकी खुद की बेटी अकीरा। और भाई यार, ये लड़की दिल ले गई मेरी। अब तक तुम लोगों ने ना जापानीज लड़कियों को आरा अनीचा या मैं तेको दसाई ये सब करते हुए देखा होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर जीवन में कभी अकीरा से भिड़ना पड़े ना तो सब कुछ छोड़ के उल्टे पैर भाग जाना भाई, क्योंकि ये मारेगी कम और घसीटेगी ज्यादा, खाना फाड़ देगी भाई ये तुम लोगों की। एंड डॉनी एन का कैरेक्टर केन, भाई ये बंदा क्या था, कौन था, क्यों था? अंधा होके इसने इतनी तबाही मचा दी थी, तो जरा सोचो, साला इसके आंख होते तब तो ये पूरा का पूरा लाइमलाइट खा जाता अकेला। और डॉनी एन के वो विंग चंग के मूव्स, भाई साहब 2 सेकंड में 10 पंचेस। एक लाइन में बोलूं तो केन इज इक्वल टू डेड डेविल प्लस द पनिशर। बाकी तुम लोग समझदार हो। हिरोयुकी सनादा के कोजी के कैरेक्टर, इसके बारे में क्या ही कहूँ। ये बुढ़ा आज भी बड़े बड़े यंग मार्शल आर्टिस्ट को पानी पिला सकता है। वो जापानीज स्टाइल कटाना फाइट एंड एक्टिंग एट द सेम टाइम, भाई साहब ये जब भी स्क्रीन में आते हैं ना, दिल जीत लेते हैं भाई, माँ कसम। देन कम्स आवर मिस्टर विक द फकिंग बाबा यागा। इनके बारे में अब क्या ही कहने, जितना कहें कम ही है। 58 वर्ष का ये मनुष्य तुम्हें हर बार इंप्रेस करता है इन अ न्यू वे एंड एवरी टाइम इट्स फकिंग ऑसम। गन नहीं तो ड्रैगन फ्लेयर सही, नानचक नहीं तो कटाना सही, चाकू नहीं तो पेंसिल सही, टाई बेल्ट बुक और कुछ नहीं तो अपने खाली हाथ सही। हर एक चीज को ये एक हथियार बना सकता है। जहाँ एक फुल फ्लेज एक्शन पैक्ड मूवी में भी 4 से 6 एक्शन पीसेस होते हैं एट मैक्स, वहीं पे जॉन विक चैप्टर 4 में 16 एक्शन पीसेस हैं। आर यू किडिंग मी? आई मीन 32 मिनट का क्लाइमैक्स और उसमें भी 6 ग्रैंड एक्शन पीसेस। मैंने अपने बाप की कसम देखना छोड़ू, पूरी जिंदगी में सोचा तक नहीं था। वो ट्रैफिक वाला फाइट यार क्या कहूँ, आज से साला में सिग्नल देखेगा ही नहीं, रेड ग्रीन मार चुदाए अपन सीधा रोड क्रॉस करेगा। और वो ईगल आई फाइट सीन, ग्रेट आर्टिस्टिक चॉइस। और सबसे जबरदस्त क्लाइमैक्स में सीढ़ियों वाला फाइट सीन। सच कहता हूँ, जब इसे तुम लोग देखोगे ना, इसके स्टंट टीम के लिए तुम्हारी इज्जत आसमान फाड़ बढ़ जाएगी और तुम स्वयं चाहोगे कि ये लोग ऐसे ही काम करते रहें और हमें ऐसे जबरदस्त माल परोसते रहे। और बर्लिन में वो क्लब वाला फाइट सीन, उसे कैसे भूले। स्कॉट एटकिंस, ही इज अ फकिंग जीनियस। इतने हैवी मेकअप और हैवी बॉडी सूट के बाद भी इतनी बेहतरीन एक्टिंग और टॉप नॉच एक्शन कोई अगर कर सकता था तो वो वही बंदा था। अगर तुम्हें पता चला मैं किस कैरेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ तो कमेंट में बताना जरूर। चला देखे तो तुम लोग कितने ध्यान से मूवी देखते हो भला। देखो, एक होता है हैंड टू हैंड या फिर हथियारों के साथ एक्शन करना, पर मिस्टर विक तो कार में एक्शन कर रहे हैं। आई मीन चेजिंग नहीं, वो तो बच्चे करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन विद अ कार, लाइक अ गन और अ नाइफ और एनी वेपन। वो ड्रिफ्टिंग देख के ना तुम्हें पता चल जाएगा कि कियानो रीव्स इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस एज में भी खुद अपने मेजोरिटी स्टंट्स परफॉर्म करना, हैट्स ऑफ टू यू सर। तो भाई लोग, मोटा मोटी बात यह है कि एक्शन के लिए पैसा दे रहे हो ना तुम लोग, वो मिलेगी और इतनी मिलेगी कि माँ कसम साला चरम सुख प्राप्त हो जाएगी। डायरेक्टर चैट स्टेल्स्की ने इस मूवी को 2 साल डिले किया था कोविड के बाद।
ये कह के कि अब उनके जो एक्शन पीसेस हैं वो पुरानी हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, सो दे विल परफॉर्म अ होल न्यू डिफरेंट सेट ऑफ एक्शन पीसेस। पर साला अब इसे देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा ताबड़तोड़ माल किसी और के हाथों से तो बनने से रहा, और ऊपर से दुनिया भर के एक्शन डायरेक्टर्स सदमे में जा चुके हैं सो अलग। आई एम टेलिंग यू, दिस मैन चैड स्टेल्स्की इज लिटरली लिविंग अप टू हिज नेम। अब बात करते हैं एंडिंग की। तो मार्की को मारने के बाद अब मिस्टर विक टेबल के बाउंटी लिस्ट से हट चुके हैं और अब वो एक नॉर्मल सिटीजन बन चुके हैं, जस्ट एज चैप्टर 1। और अपना भाई केन भी टेबल से रिटायर्ड होकर अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकता है विदाउट एनी डेंजर फ्रॉम द हाई टेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। विंस्टन को भी उसका न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल फिर से रिबिल्ड करके दिया जाएगा एट द एक्सपेंस फ्रॉम द हाई टेबल। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन विक मारा गया और उसके इच्छा के अनुसार उसके समाधि को उसके पत्नी हेलेन के बगल में बनाया गया विथ एन एनग्रेव सेइंग लविंग हस्बैंड, जो कि सच कहता हूँ काफी इमोशनल था। बट आई डोंट रियली एग्री कि वो मारा गया। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये वही इंसान है जो 26 मंजिलों से गिरकर शतकों असासिन्स को मारकर, न जाने कितनी बार गाड़ियों से ठुककर, कितनी गोलियां खाकर, कितने चाकू तलवारों से कटकर भी नहीं मरा। और तुम मुझे बता रहे हो कि 3 गोली, जिसमें से एक उसके रिब्स में और बाकी 2 उसके कंधों और हाथ को छू के निकल गई, वो उससे मारा गया। देखो चैट भाई, इतनी चुतिया तो यूट्यूब पे मूवीज या सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने वाले लोग भी नहीं होते। तो क्या कारण हो सकता है कि जिस स्वतंत्रता के लिए मिस्टर विक ने पिछले 3 मूवी से तबाही मचा रखी थी, फाइनली हाई टेबल से वो मिलने के बाद वो स्वयं को मरा हुआ घोषित करते हैं। खैर, उसके लिए तो तुम्हें अगले वीडियो के लिए अपेक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है और तुम लोग साला पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो। तो सायोनारा, जय हिंद।